देखिए ये क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने भेजा था, क्लास 12 के लिए है। बोर्ड किसका है, बोर्ड मेंशन नहीं किया उसने, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, कहीं का भी हो, ठीक है। इसमें क्या है, हमें ये सर्किल दिया गया है, इस सर्किल का हमें एरिया फाइंड करना है, लेकिन एरिया फाइंड करना है हमें इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसको लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसकी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करेंगे। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हमारा समीकरण एक बन जाएगा, इक्वेशन एक बन जाएगा। और जब स्टैंडर्ड इक्वेशन बोले तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर आर जो है वो रेडियस है, क्या है, रेडियस कितना है, ए के इक्वल दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, स्फेयर बना लेंगे, सर्किल बना लेंगे, सॉरी स्फेयर नहीं सर्किल, सर्किल बना लेते हैं। ये हमारा सर्किल है, ठीक है। यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। ये इसका सेंटर है, क्या है, 0,0 है, सेंटर है, बीच से गया है, थोड़ा भाग ये बड़ा छोटा दिख रहा है, ये मत समझना, सब चारों भाग इक्वल हैं, क्या है, चारों भाग इक्वल हैं, जितना भाग ये है उतना ही ये है, ये उतना ही ये है, ठीक। तो ये डायग्राम में मत जाना कि ये छोटा बड़ा हो जाएगा, ये भी और ये सब बराबर है, ठीक है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, किस मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a,0 और यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ का होगा 0,-a और यहाँ का क्या होगा, यहाँ का होगा -a,0 और यहाँ का देखा जाए तो ये होगा मेरा 0,a। ये सारे कोऑर्डिनेट हमने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्या मेथड है, मेथड है इंटीग्रेशन का। फाइंड क्या करना है, एरिया। तो ये फार्मूला हम लोग को याद होता है, एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है, इसको हम कैपिटल ए से लिख सकते हैं। ये हमारे पास होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद जो लिमिट दी हो, लिमिट लगाना होगा y dx, ये वाला फार्मूला में यूज करना है, y dx यूज करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सुनो, इस वाले पार्ट को हम ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इस पार्ट का पूरा एरिया निकाल लेते हैं। जो एरिया इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, चारों का एरिया सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट का एरिया निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो अब इसमें क्या कहानी होती है, इसमें ये होता है कि हम ये वाले पार्ट का एरिया निकालना चाहते हैं केवल, ठीक है। इस पार्ट का एरिया निकालोगे तो यहाँ ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसका सेंटर है, सेंटर क्या है, 0,0 है, और ये कहाँ तक जा रहा है, x की वैल्यू 0 से a तक वेरी कर रही है, ठीक है। यहाँ पर y के रूप में इक्वेशन जो दी गई उसको बना लेते हैं। जो समीकरण एक जो है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है a स्क्वायर है। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी होगी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको y के रूप में निकाल लेते हैं। हमेशा याद रखना है पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। दो रूप आएंगे ना, एक प्लस माइनस आएगा, तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव मिलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। ये जो y की वैल्यू निकल के आई है, इस y की वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना होगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड हो गई है, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड हो गई। यहाँ पे ये बात देखने की जरूरत है कि यहाँ पर हमने क्या है, अगर हम इसकी रेंज देखें इस भाग की, ठीक है, इस भाग की रेंज देखें तो ये हमारे पास फार्मूला क्या है, dx का है। यानी जो रेंज हम रखेंगे यहाँ पर, लिमिट x की लिमिट रखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक आता हूँ, इस भाग में, इस पूरे भाग में यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आया हूँ, तो यानी 0 से चला हूँ a तक आया हूँ। तो ये लिमिट हमारी क्या हो गई, लिमिट हमारे पास हो गई, जो एरिया होगा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से a, लिमिट क्या हो गई, 0 से, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक आएंगे। तरीका ये होता है कि इसमें एक स्ट्रिप काटी जाती है छोटी छोटी, ठीक है, ऐसे स्ट्रिप काटेंगे, तो वो स्ट्रिप काटेंगे, फिर कई स्ट्रिप काट के मिलाएंगे, सबको मिलाना होता है। तो वो जो स्ट्रिप काटते हैं ना हम लोग, जो भी स्ट्रिप काटेंगे, ओरिजिन से नहीं जरूरी है, हम कहीं पर भी काट सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन ये फार्मूला जब हमको याद होता है तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी समझ लो क्या होता है कि ऐसे में स्ट्रिप काट देंगे, ऐसे करके छोटी छोटी स्ट्रिप काट देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिर एक और काटेंगे, एक और काटेंगे, सब काटेंगे, तो क्या करते हैं हम सबको मिला लेंगे। जब सबको मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। और जब इंटीग्रेशन का यूज होता है तो हम क्या करते हैं, सबको ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेशन करना, जमा करना, ठीक है। तो वही काम हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, ये फार्मूला याद होता है तो उसी का यूज करना है। फिलहाल y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू ये निकली है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, dx है। ये लिमिट x के रूप में ही क्यों लिया, यहाँ लिमिट x 0 है, यहाँ पर a जो है x वो a है, तो ये हमारा वेरी करता है। ये जो स्टेप हमारी वेरी करी है 0 से लेके a तक करी है, ठीक है।
हमने टोटल निकालना है, इस वजह से इंटीग्रेशन किया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। सुनो, अभी जो एरिया निकलेगा वो केवल इस पार्ट का निकलेगा, ठीक है। अब हमें निकालना है टोटल एरिया, तो हम टोटल एरिया जब निकालेंगे तो टोटल एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस एरिया को जो दिया गया है 80 लिख दो और इसको 4 टाइम्स कर दो ए के, जो कि हमारा बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स 0 से ए और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये डीएक्स हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल पार्ट का एरिया निकल आएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर सारा खेल एक फार्मूले का है। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर कोई भी एरिया का न्यूमेरिकल आता है तो ये फार्मूला हमें जरूर याद होना चाहिए, नहीं तो फिर फंस जाओगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, लिमिट अभी क्या है वो मैटर नहीं कर रही, और इंटीग्रेशन में करता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स का। अगर हम इसका समाकलन करते हैं, इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो क्या आना चाहिए, ये हमारा आएगा x बाई ए। क्या आएगा? x बाई ए, और जो वैल्यू है उसी को रख दो, यानी x बाई ए लिखेंगे और जो ये है इसी को लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे और ए स्क्वायर करेंगे। याद रखना ए स्क्वायर करना है, डिवाइड करना होगा 2 से, ठीक है, डिवाइड करना होगा 2 से। फिर साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा x बाई ए, और कोई क्योंकि कोई लिमिट नहीं दी इस फार्मूले, तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं c, जो कि लगता है, ठीक, इसी का यूज होगा यहाँ पर। यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, समझ लो यही है, ये कांस्टेंट टर्म है c, दिख रहा है वहाँ पे। अब इसी वैल्यू को पुट करना है हमें, ठीक है। जब पुट करोगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिमिट दी गई है, ये हमारे पास एरिया आएगा ए टोटल ए टी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 टाइम्स 0 से ए, और अंदर क्या है, ये हमारे पास ए स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है और ये डी एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करोगे एक्स बाई ए और लिमिट के साथ क्या आएगा, जो वैल्यू है वही रख दो पहले, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, ए स्क्वायर है। अब इसके बाद क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन इनवर्स ये आ जाएगा मेरा एक्स बाई ए आ जाएगा। अब जो लिमिट दी गई वो रख दो, लिमिट क्या है 0 से ए, यहाँ पर लिमिट क्या है 0 से ए, तो 0 से ए लिमिट लिख दी, ठीक है। अब इसको हम ऊपर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सर्किल गलत जगह पर एडजस्ट कर दिया हमने। और ये वैल्यू ऊपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे लिमिट रखना है हमको, 80 इज इक्वल टू 4 तो आगे ही रहेगा, अंदर आओ, पहले अपर लिमिट रख देते हैं, तो a बाई ए, ठीक है। फिर यहाँ पर जब रखोगे x की जगह ए स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर x की जगह पे ए स्क्वायर रखोगे तो ये पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस लगाओगे, ठीक है। फिर क्या है, ए स्क्वायर है डिवाइड बाई 2 है, ठीक है, और यहाँ पर साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बाई ए आ जाएगा, सॉरी x की जगह में ए रखना है, क्या रखना है, x की जगह ए रखना है, डिवाइड बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 0 है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अंदर जाओगे, यहाँ पर जाओगे तो क्या है, ये साइन इनवर्स के साथ अगर 0 में यहाँ पर रखूंगा x की वैल्यू, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। ये पार्ट कैसे 0 हुआ, क्योंकि जब हम 0 यहाँ पे रखेंगे x पे तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो चाहे साइन इनवर्स हो जो भी हो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब ये इतना पार्ट हमारे पास बचा है, 80 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, यहाँ से ये कटा, क्योंकि 0 तो कोई मतलब नहीं काटने का। यहाँ पे देखो यहाँ 4 हमारा रहेगा ऐसे ही, ये हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। यहाँ पे देखो 1 बचेगा, जब 1 बचेगा तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जब इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ 80 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, और ये हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई 2 बचेगा, इसको काट दोगे कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमारे पास 80 क्या बचा है, 80 बचा हुआ है पाई ए स्क्वायर, और यही हमारा सर्किल का एरिया होता है, यही हमारा सर्किल का एरिया होता है। सर्किल का एरिया क्या होता है, इसका रिंग लाइट बंद करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है, ठीक है ना। तो ये 80 इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, ठीक। देखो ये जो हमने लगाया है सही है, कैसे सही है, क्योंकि हम लोग सर्किल का एरिया क्या याद रखते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस है, यहाँ पर रेडियस क्या है, ए स्क्वायर है, तो रेडियस ए है, तो इसको देख लो, समझ लो, इसको करना ऐसे ही है, ठीक। बाकी कहीं समझने में दिक्कत आ रही है तो फिर पूछ सकते हैं,
ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछता है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपना सपोर्ट भी देना है हमको। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये स्ट्रिप वाला कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, अगर दिखाएंगे तो कभी आईआईटी के अगर क्वेश्चन कराएंगे, जेई के या नीट के कराएंगे तो फिर कॉन्सेप्ट बताएंगे। फिलहाल हम लोगों को फार्मूला याद होता है, तो ये फार्मूला कैसे बनता है, ये इसी से बनता है। ठीक, तो हमको इसका यूज करना है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।